Hello friends, welcome to our channel. So today I am going to teach you parts of speech. Parts of speech. When we speak, we use different kinds of words. They are called parts of speech. Alright. मतलब जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं. तो वो जो डिफरेंट तरीके से हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ड्स कैन बी ऑफ 8 काइंड्स. ये 8 प्रकार के हो सकते हैं. वर्ड्स हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो इनके प्रकार भी होंगे. तो ये कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, 8 टाइप्स. ओके, सो दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. So firstly we talk about noun. What is noun? A noun is the name of a person, place or thing. तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा. जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर किसी चीज़ के बारे में कहा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर क्या है? एक ग्रेट किंग है. तो कौन है ग्रेट किंग? अकबर. किसका नाम है इसमें? व्यक्ति का नाम. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन राइज होता है कहाँ से? ईस्ट से. कौन राइज होता है? सन. सन क्या हो गया यहाँ पर? हमारा नाउन. मुंबई इज अ बिग सिटी. मुंबई क्या है? एक बड़ी सिटी है ना. तो क्या है बड़ी सिटी? मुंबई. तो मुंबई हमारा क्या हो गया? नाउन, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? प्लेस का नाम. ठीक है. So firstly we talk about noun. Now we are talking about pronoun. Okay, so what is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun वो word है जो किसके स्थान पर यूज़ किया जाता है? noun के स्थान पर. ठीक है. जहाँ पर किसी व्यक्ति की बात की गई है, दूसरी जगह पे उसी व्यक्ति की बात करेंगे तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? pronoun. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैजंट कम, ही इज़ इल. तो यहाँ हमारा सेंटेंस है कि रोहन नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है. तो रोहन और दूसरी जगह पे वह. तो रोहन के स्थान पर हमने क्या यूज़ किया? ही. सो ही क्या है? प्रनाउन. और रोहन क्या है? नाउन. सो व्हेन वी मेड सेंटेंस, फर्स्ट टाइम वी यूज रोहन एंड द सेकेंड टाइम ऑन द प्लेस ऑफ रोहन वी आर यूजिंग ही. ओके, सो ही इज प्रनाउन. Here I am showing you one more example. Minnie worked hard. She got good marks. Okay, मिनी ने क्या करी है? मेहनत करी है, इसलिए उसे क्या मिले हैं? अच्छे मार्क्स मिले हैं. तो मिनी क्या है? हमारा नाउन. एंड एट द प्लेस ऑफ नाउन वी आर यूजिंग शी. सो शी इज प्रनाउन. सो प्रनाउन किसकी प्लेस पर हमने यूज़ किया है? नाउन की प्लेस पर. ओके. Here I am showing you some personal pronouns which is I, my, you, your, we, our, he, his, she, her, they, their. Okay. Okay, so at the next we are talking about adjective. What is adjective? Okay, so an adjective tells the quality of a noun or pronoun. एडजेक्टिव क्या करते हैं? हमें क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है, वह कैसे दिखते हैं या फिर कैसे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, महक इज़ अ टॉल गर्ल. महक क्या है? टॉल गर्ल है. टॉल क्या है? इसकी क्वालिटी है. किसकी? महक की. ओके. महक क्या है? एक लंबी लड़की है. तो लंबी क्या हो गई? इसकी क्वालिटी. दे आर ब्रेव बॉयज. वह क्या है? बहादुर लड़के हैं. तो बहादुरी उनकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई. ओके. सो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ क्या होते हैं? एडजेक्टिव. ओके. Now we are talking about verb. What is verb? A verb expresses the state or the action done by the subject. तो यहाँ पर वर्ब क्या एक्सप्रेस करती है? स्टेट और द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे. जो कार्य किया जा रहा है, जैसे कि रहना, खाना, पीना, मारना, दौड़ना, ये सब क्या है? वर्ब है, जो कि एक व्यक्ति कर्ता के द्वारा की जाती है. तो ये क्या होती है? वर्ब होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अनाया लुक्स ब्यूटीफुल. अनाया कैसी दिख रही है? ब्यूटीफुल. तो दिखना क्या हुआ यहाँ पर? वर्ब. कौन दिख रही है? अनाया. अनाया क्या हो गई? सब्जेक्ट. चेरी लिव्स इन दिल्ली. चेरी कहाँ रह रही है? दिल्ली. रहना क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब. और चेरी क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और एक्शन क्या डन की जा रही है उसके द्वारा? रहने की. यानी कि वो कहाँ रह रही है? दिल्ली में. तो लिव्स क्या हो गया हमारा यहाँ पर? वर्ब. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब. व्हाट इज एडवर्ब? An adverb tells us when, where or how an action takes place.
एडवर्ब हमें ये बताती है कि कार्य को कब, कहाँ और किस समय और किस तरीके से किया गया है, ये हम किस में देखेंगे, एडवर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, राम केम हियर यस्टरडे। राम केम हियर यस्टरडे मतलब कि राम यहाँ पर कब आया था, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। ओके, सो राम यहाँ पर कल आया था, लेकिन बीते हुए कल में आया था। तो इसमें किसकी बात कर दी है, राम के आने की। तो राम का आना कब हुआ था, कल, है ना। तो यहाँ पर व्हेन आ गया कि कब आया था, व्हेन। सो यहाँ पर व्हेन यूज हुआ है, तो ये क्या हो गई, यस्टरडे हमारी एडवर्ब। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, लुक इट इज रेनिंग आउटसाइड। देखो बाहर बारिश हो रही है ना। तो बारिश तो हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है। जब कहाँ बोल देते हैं कि कहाँ हो रही है, किस जगह हो रही है, हम ये बात करेंगे, तो कहाँ हो रही है, आउटसाइड। तो आउटसाइड हमारी क्या हो गई, एडवर्ब। ओके, द गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली। एक लड़की क्या कर रही है, रो रही है। किस तरीके से, बहुत जोरों जोरों से, है ना। तो तरीका पूछा है उसका कि कैसे रो रही है, तो बहुत जोर से रो रही है। तो लाउडली क्या हो गई हमारी यहाँ पर, एडवर्ब। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द टाइम, प्लेस और पोजिशन ऑफ समथिंग। हाँ, तो प्रीपोजिशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले। क्या शो करने के लिए, टाइम, प्लेस और पोजीशन, की किस समय और किस स्थान पर और किस तरीके से कुछ हुआ है ना। ये चीज़ हम किसके द्वारा बताते हैं, प्रीपोजिशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रैन आफ्टर द बॉल। लड़का बॉल के पीछे भाग रहा है ना। तो पहले आगे कौन भाग रही है, बॉल, और बॉल को पकड़ने के लिए लड़का उसके पीछे भाग रहा है। तो आफ्टर, पीछे के लिए क्या हो गया, आफ्टर यूज किया है हमने यहाँ पर। तो आफ्टर क्या है हमारी, प्रीपोजिशन। अ लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री। एक छोटी बच्ची, एक छोटी लड़की कहाँ खड़ी है, पेड़ के नीचे खड़ी है ना। तो कहाँ खड़ी है भाई, पेड़ के नीचे खड़ी है। तो पेड़ के नीचे खड़े के होने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अंडर, अंडर अ ट्री। सो अंडर क्या हो गई हमारी, प्रीपोजिशन। There is a lot of preposition, but the most common preposition in English are in, at, on, of, into, for, from, by, with, to, or etc. Okay. Okay. Now we are talking about conjunction. A conjunction is used to join words or sentences. Okay. Conjunction क्या करते हैं, किस जगह पे यूज किए जाते हैं, किसको ज्वाइन करने के लिए, वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल, सेम वर्कड हार्ड बट फेल्ड। तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि सेम जो है उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। अब सेम ने मेहनत की लेकिन फेल हुआ, है ना। तो लेकिन क्या है यहाँ पर, कंजक्शन। और लेकिन के लिए हमने यूज़ किया है बट। बट क्या है हमारा, कंजक्शन। ठीक है। सो उसने मेहनत तो की, पर फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। बट फेल हो गया यार वो, है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो बट क्या है हमारा, कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मिनी एंड पिंकी आर गुड फ्रेंड्स। मिनी और पिंकी गुड फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे एंड हमारा कंजक्शन है। हम इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं मिनी पिंकी गुड फ्रेंड्स हैं। हम इसको ऐसे ही बोलेंगे ना, मिनी और पिंकी अच्छे दोस्त थे, है ना। तो इसके लिए हमने एंड कंजक्शन यूज़ किया, और, है ना। सो ये हो गया हमारा यहाँ पर एंड कंजक्शन, क्योंकि वो वर्ड को जोड़ रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि वह भूखा है ना। क्योंकि उसको भूख लगी है भाई, तो वो रोएगा। अब हम तो बोलेंगे कि बेबी रो रहा है, पर क्यों रो रहा है, हमारा क्वेश्चन तो यही होगा। तो हम किसी को आंसर देने के लिए बोलेंगे बेबी रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। तो क्योंकि, बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। Okay, so at the last we are talking about interjections. What is interjections? Interjections expresses some strong or sudden feelings. Interjections कैसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग हो वो, है ना, और सडन यानी कि अचानक से। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की खुशी होती है तो हम हुर्रे ऐसे यूज़ करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन। क्या हो गया यहाँ पर, जब हम जीत गए हैं, बच्चे जीत चुके हैं, वी हैव वॉन, हम जीत गए हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ किया है, हुर्रे। ओके, यू आर अगेन लेट टुडे। सो यहाँ पर क्या है, इंटरजेक्शंस। ओके,
क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि क्या यार तुम फिर से लेट हो गए, है ना? तो क्या यार, इसके लिए हम क्या करेंगे? यूज़ अ। तो क्या हो गया हमारा? इंटरजेक्शन। ओके। ओह टॉनी हाउ फुलिश यू आर। ओह टॉनी यहाँ पर क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन हो गया कि कितने मूर्ख हो तुम, क्या यार। तो हम अपनी कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने के लिए यही यूज़ करते हैं कि क्या यार, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने फूलिश हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, ओह, अलास, हुर्रे, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, सडन फीलिंग्स होती है, जो कि इंटरजेक्शंस होते हैं। ओके। So these are the kinds of speech which is at types. Okay, I hope you guys love this video. Please like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more interesting video. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।